जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आ रही है, सभी प्रत्याशियों ने कमर कस ली है और कहीं न कहीं सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर चुनाव में लगा दिया है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज इनेलो के प्रत्याशी ओंकार सिंह जी हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है, उन्हीं से बात करेंगे और ऐसे कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर ये चुनाव में जाएंगे। सर, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव में जाएंगे और आप जनता के बीच में घूम रहे हो, तो किस तरह से लगता है, क्या समर्थन जनता का मिलता नज़र आ रहा है? जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के दौर में जनता नेता की बजाय सेवादार को चुनना चाहती है। आज अम्बाला छावनी में पूरे अम्बाला छावनी की जनता को पता है कि कौन व्यक्ति पिछले 20 साल से जनता की सेवा में रहा, हर जनता की समस्या में, हर व्यक्ति की समस्या में, हर वर्ग की समस्या में कौन व्यक्ति उपस्थित रहा। और सबसे बड़ी बात है, आपने मुद्दों की बात करी, अम्बाला छावनी में इतने मुद्दे हैं, अगर कागज और पेन लेके बैठ जाएं तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। इतनी बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। इस सरकार के दौरान यहाँ के स्थानीय और सत्ता पक्ष के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक बिंदी पे ध्यान दिया और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 550 करोड़ का वार मेमोरियल बना दिया। उस वार मेमोरियल की जगह हमारे को उद्योग लगा देते, क्योंकि शहीदों की जगह हमारे दिल में, हम भूल नहीं सकते उनके बलिदान को, अपना सर कटा सकते हैं, शहीदों को भूल नहीं सकते। 120 करोड़ रुपए का स्टेडियम बना दिया जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। 150 करोड़ रुपए का बैंक स्क्वायर और इसके अलावा आयुष हॉस्पिटल, डॉक्टर्स बिल्डिंग, फायर ब्रिगेड बिल्डिंग, गांधी ग्राउंड, दुशहरा ग्राउंड और सड़कें, नालियाँ, करोड़ों रुपए ऐसे कर दिए जिस पे जनता को कोई लाभ नहीं मिला। यहाँ के मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन जनता ये जानना चाहती है मुख्य मुद्दा क्या है कि पिछले 10 साल में जो लगभग 3000 करोड़ से ऊपर की रकम खर्च की गई, वो कहाँ की गई और उस खर्च का क्या उपयोग हुआ, ये जनता जानना चाहती है। ओंकार जी, चुनाव नज़दीक है, वोटिंग जो होनी है वो नज़दीक है और इसको लेकर क्या रणनीति बनाई गई है, क्या किस तरह से लोगों को मिला जा रहा है और लोगों का अगर समर्थन कहें तो किस तरह का समर्थन मिलता नज़र आ रहा है? देखिए, हमारी अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। वैसे तो पूरे अम्बाला छावनी में हमने ज़मीनी लेवल पर काम किया है। जनता को मालूम है कौन सही कौन गलत। जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। बूथ लेवल पर हम कमेटियां गठित कर चुके हैं और ईश्वर की कृपा से हर बूथ पर बहुत प्यार मिला है। आने वाले 5 तारीख को जनता इस प्यार को वोट में तब्दील करेगी और 8 तारीख को आपको इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। किस तरह से मानते हैं, कितनी सीटें इनेलो को उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी? इनेलो बसपा गठबंधन सरकार बनाएगा और चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। कितनी सीट आएंगी कितनी नहीं, ये जनता सर्वोपरि है, जनता देखेगी। ओंकार जी, आपने सेवादार का भी पीछे बैनर लगाया है, तो किस तरह से देखते हैं? अक्सर लोग जीतने के बाद पहले सेवादार बनकर आते हैं, लेकिन जब जीत दर्ज करते हैं तो उसके बाद वो लोगों से मिलना भी छोड़ देते हैं, तो किस तरह से रहेगा? क्या उसके बाद भी आप सेवादार रहोगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। ये क्वेश्चन बहुत से लोग भी करते हैं, क्योंकि वो पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें हर एक व्यक्ति कह रहा था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। बाद में पता लगा कि ज़्यादातर चौकीदार तो चोर निकले, चौकीदार कोई नहीं था। लेकिन ये 5 उंगलियां देख लीजिए बराबर नहीं होती हैं। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, इसमें तो विश्वास के अलावा कोई बात नहीं। और एक सबसे बड़ी बात मैं जनता को कहता हूँ, आपने तो वोट डालनी है, आप मेरे पे विश्वास करके वोट डालो। आपके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, खरा उतरूंगा और पहली बार गुरसिख चेहरा आया हूँ, आप लोगों के विश्वास को कायम रखूँगा, दगाबाजी नहीं करूँगा, झूठ बोल के वोट नहीं लूँगा। ओंकार जी, केजरीवाल भी कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करने के दम पर ही जो है चुनाव लड़े थे और वो जीत भी गए थे और तीसरी बार उन्होंने सरकार भी बनाई दिल्ली में, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो जेल के अंदर भी रहे। हालांकि कल उनकी जमानत भी हो गई है, तो किस तरह से देखते हैं कि क्या आप भी नहीं बदलोगे उसके बाद? देखो, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए। ना हमें भ्रष्टाचार करना है, ना हमारे को ऐसी कोई आवश्यकता है। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और जनता की सेवा करेंगे। मेरा कोई कैरियर छोटा नहीं है
25 साल से जनता के बीच में हूँ। अगर ऐसी कोई बात होती तो कहीं ना कहीं दाग धब्बा तो लगा होता। ओंकार जी, कन्वेंसिंग चल रही है, तो क्या मानते हैं कौन कौन से जो बड़े नेता हैं आपके कन्वेंसिंग में आने वाले हैं? देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला और बहन मायावती जी का अम्बाला का दौरा है। अभी लिस्ट डिक्लेयर नहीं हुई है। हमें उम्मीद है कि इनका दौरा अम्बाला में रहेगा, अम्बाला छावनी में रहेगा। ओंकार जी, सबसे बड़ी अम्बाला के अंदर अगर माने तो जल भराव की समस्या है, तो अगर जीतते हैं तो किस तरह से उसका समाधान किया जाएगा? क्योंकि हर बार सभी दावे ज़रूर करते हैं कि इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं जब हल्की बरसात होती है तो सारे कहीं ना कहीं दावों की पोल खुल जाती है। तो किस तरह से इसका समाधान निकाल पाओगे? देखिए, समस्या बहुत गहरी है। मैंने जनता से वायदा तो किया है, लेकिन इस समस्या को ख़त्म करने के लिए मेरे को मालूम है बहुत ज़बरदस्त जद्दोजहद करना पड़ेगा। क्योंकि जो स्ट्राम वाटर योजना के पाइप डाले गए हैं, उस पाइप का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। जब डल रहे थे तभी मैंने कहा था कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। दूसरा, यहाँ की इंजीनियरिंग ब्रांच क्या करती है नगर परिषद की, मेरे समझ से बाहर है। पानी हमेशा पहाड़ से नीचे को आता है, लेकिन आपने कई कॉलोनियों में देखा होगा नाला इस साइड है, पानी का बहाव उस साइड है। ये समस्या बहुत गहरी है, लेकिन मैं अपने जी जान से कोशिश करूँगा अम्बाला छावनी की जनता को इस समस्या से निजात दिलाऊंगा। ओंकार जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि चाहे वो बीजेपी लगा लो, चाहे वो कांग्रेस लगा लो, सभी में कहीं ना कहीं जिनकी टिकट कटी है वो बागी हो गए हैं और कहीं ना कहीं आज़ाद रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं, उनका बेनिफिट मिलेगा? देखिए, मैं बेनिफिट और नुकसान की बात नहीं करता हूँ। जनता जिसका साथ देती है वो व्यक्ति जीतता है। और एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस को हराने के लिए कोई ताकत की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा देती है। आज वही व्यक्ति सेवादार बनेगा जिसको जनता चुन के भेजेगी, और जनता चुन के उसको भेजेगी जो लगातार जनता के बीच में है। जो 2 महीने 3 महीने से आके जनता के बीच में आए हैं, जनता समझदार है, जनता नादान नहीं है। जो आज आप सेवा करने के लिए आ गए और बड़ी बड़ी बातें करने लगे, जनता को मालूम है कौन व्यक्ति जब रेडी फड़ी वालों पर अत्याचार हुए तब आया, कौन व्यक्ति जो कोरोना काल में अत्याचार हुए जनता पर तब आया, कौन व्यक्ति नगर परिषद की समस्याओं के लिए आया। हर एक पल हर दम जो जनता के साथ खड़ा रहा, जनता को मालूम है। इसका जवाब आप जनता से ही पूछो जाके। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक जनता का सर्वे भी करो, न्यूट्रल सर्वे। ये नहीं कि किसी पार्टी विशेष के मेरे कार्यकर्ता हों या दूसरी पार्टी के, एक न्यूट्रल सर्वे करो जिसमें पता लगे कि जनता सेवादार किसको मांगती है। ओंकार जी, कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, तो इनेलो के साथ कहीं ना कहीं बीएसपी का जो साथ मिला है, तो किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी जीत मानते हैं? देखो, 1 और 1 11 भी होते हैं और 1 और 1 111 भी बन जाते हैं। और हमारा जो गठबंधन है बहुत मजबूत गठबंधन है, बहुत ताकत है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता बहुत कर्मठ कार्य करते हैं। एक बार पहले गठबंधन हुआ था 1999 में। अम्बाला की लोकसभा की सीट अमन कुमार नागरा ने जीती थी बसपा की टिकट पर। आज अम्बाला छावनी की जनता वही इतिहास दोहराने के लिए आतुर है। आप देख लेना, 8 अक्टूबर को ये इतिहास दोहराया जाएगा। ये थे ओंकार सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि 1 और 1 11 तो इन्होंने कहा कि होते हैं, और 1 और 1 111 भी होते हैं। और कहीं ना कहीं इनको पूरा विश्वास है कि बीएसपी के साथ मिलकर इनकी बहुमत में सरकार आएगी और ये लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाएंगे। हालांकि अभी देखना ये होगा कि 5 तारीख को किसके सर जो है जनता ताज रखती है, और आने वाली 8 तारीख को किसकी जीत तय होती है। नरेश सैनी, ईटीवी भारत, अम्बाला।